नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीनेस चौक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट फिफ्थ की। तो अगर आपने अभी तक पार्ट फोर तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पार्ट फोर तक सारे पार्ट्स परसेंटेज के देखिए, ताकि आपको फिफ्थ पार्ट बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फिफ्थ पार्ट में हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एक्सपेंडिचर पर बेस्ड होंगे। और आप जानते हैं एक्सपेंडिचर होता है प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट। तो जितने भी क्वेश्चंस जहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा और आप प्राइस या कंजम्पशन में से कोई एक चीज़ बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उससे दूसरी चीज़ पर आने वाला इम्पैक्ट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में क्या होगा, उन सभी टाइप्स के सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। चाहे उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस हो। तो दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया, हम देखेंगे जितने भी एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन हैं जहाँ पे एक्सपेंडिचर फिक्स रहता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर शुगर का प्राइस बढ़ जाए 25% से, तो उसका कंजम्पशन कितना कम किया जाएगा, ताकि शुगर का जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो बजट है वो सेम रहे, वो चेंज ना हो। तो पहले आप ये समझें कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए, अब ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर हम किसी भी बाज़ार में जाते हैं तो जो प्राइस होता है और जितनी हम क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, वो हमेशा हमारे बजट के या एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप पोटैटो की बात करते हैं, अगर 20 रुपए किलो पोटैटो है, तो अगर आपने, अच्छा, इसको कंजम्पशन भी बोल सकते हैं और इसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो अगर 20 रुपए किलो आपके पोटैटो थे और आपने 5 केजी लिए, तो आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर कितने का बना, 100 रुपए का बना। वहीं पे अगर कभी ऐसा हो कि प्राइस 20 से बढ़कर 25 हो जाए, तो क्या होगा। तो अब आपके पास एक्सपेंडिचर तो फिक्स है। तो अब आप क्या करोगे कि ये जो कंजम्पशन है इसको 5 से 4 कर दोगे, यानी कि कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यानी एक चीज़ देखने वाली है कि जब प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन 5 से 4 हो गया, है ना। और एक दूसरी चीज़ देखने वाली इंटरेस्टिंग, अगर आप देखोगे प्राइस जो बढ़ा वो पहले 20 था और वो 25 हो गया, तो आप अगर इनका रेशो करोगे तो ये 4 से कितना हो गया, 5। प्राइस हो गया 4 से 5, और कंजम्पशन कितना हो जाएगा। आप देख रहे हो कंजम्पशन कितना हो रहा है, 5 से 4। यानी कि यहाँ से एक लर्निंग निकल के आई कि एक तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको बजट भी बोल सकते हो। ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि एक तो फॉर्मूला, दूसरा जिस रेशियो से हमारा प्राइस बढ़ा उसी रेशियो से क्या हुआ, हमारा कंजम्पशन कम हो गया। किसी भी चीज़ का प्राइस और उसका कंजम्पशन हमारा एक्सपेंडिचर या बजट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में आते हैं। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो फिर प्राइस जिस रेट से बढ़ रहा है, कंजम्पशन उसी रेट से क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/4, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 25/100, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/4। तो यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है 4, इनिशियल प्राइस होगी, तो ये प्राइस है। और यहाँ पे ये 4 है। इसके बाद इसको बढ़ाया गया, यानी कि एक इसमें बढ़ा, क्योंकि देखिए 4 का 1/4 कितना होगा, 1 होगा। यानी कि प्राइस जो है वो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप जानते हैं कंजम्पशन जो है, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्स है। तो एक्सपेंडिचर फिक्स है तो कंजम्पशन क्या होगा, 5 से 4 होगा। तो कितने का चेंज इसमें हमने देखा। तो आप देखिए, ये यहाँ पे एक की कमी आ गई किस पे, बेस वैल्यू क्या है, 5, क्योंकि कंजम्पशन पहले 5 थी अब 4 हो गई। तो एक की कमी आई 5 पे, तो 100 पे कितने की, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा हमारा 20%। ये इसका जो है मेथड है। आपने प्राइस देखा, उसका रेशो और उसका उल्टा कर दिया, उसके बाद परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला लगाया। आप जानते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हम पहले कर चुके हैं, जिसका फॉर्मूला था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये और डिटेल में जानने के लिए आप पुराने वीडियोस परसेंटेज के उठाकर देख सकते हैं। तो यहाँ फाइनल वैल्यू जो है, फाइनल वैल्यू आपकी ये 4 है, इनिशियल वैल्यू आपकी 5 है। तो अगर आप लिखोगे तो 4 - 5 अपॉन इनिशियल 5 इंटू 100, तो आप देखते हैं ये -1/5 इंटू 100 आता है, जो कि -20 है। माइनस जस्ट ये दर्शा रहा है कि आपका जो कंजम्पशन है वो कम हुआ है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब कंजम्पशन कम हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी, दैट इज 20%। अब इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक और अप्रोच है। प्राइस बढ़ा 25%, यानी कि 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि आप जानते हो 1/4 इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। तो 4 से 5 हुआ, तो यानी कि 4 से बढ़ा कितना, 1 बढ़ा। तो अब कंजम्पशन जो है वो उसी उतना ही कम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस 4 से 5 बढ़ा यानी 1 बढ़ा। लेकिन अब जो कंजम्पशन आप करोगे वो किस पे करोगे, वो 5 पे करोगे, है ना। तो यही हमारा जो है आंसर इसमें हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, देखिए यही तो था ना, 4 से 5 हुआ, फिर कंजम्पशन जो है 5 से 4 हुआ, तो जो आपने 5 से 4 किया कंजम्पशन कम किया, वो 1 यूनिट कम किया 5 पे। तो हमें करना क्या है, जो हमारी बढ़ के वैल्यू आएगी हमें वो यहाँ पे लिखनी है और इंटू 100 कर देना है, और यहाँ पे लिखना है ऊपर चेंज। तो क्या फॉर्मूला बन गया, चेंज अपॉन जो हमारी इंक्रीज्ड वैल्यू आई है और इंटू में 100। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्राइस ऑफ टी बढ़ाया गया 20%, तो कितना कंजम्पशन परसेंटेज में कम किया जाए ताकि एक्सपेंडिचर बढ़े ना। तो आप जानते हैं सेम टाइप, 20% होता है 1/5, क्योंकि 20/100। तो प्राइस पहले 5 था, तो अब एक बढ़कर कितना हो गया, 6। तो कंजम्पशन कितना होगा, पहले 6 रहा होगा और अब 5 हो गया। तो कितने की कमी आई, 1 की। और 1 की कमी आई 6 पे, आप जानते हैं तो 100 पे कितने की आएगी, यही होता है परसेंटेज डिक्रीज। तो 1/6 होता है मेरे दोस्त, 16.66। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा वे डायरेक्ट करेंगे। आप जानते हैं ये होता है 1/5, इसका मतलब प्राइस पहले 5 था तो अब 6 रहा होगा, तो यानी 1 का चेंज आया। तो 1 बढ़ा, तो अब 1 को ही कम करना पड़ेगा ना, जितना बढ़ा उतना ही कम करना पड़ेगा। तो 1 कम करेंगे, लेकिन बेस वैल्यू अब क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि कंजम्पशन 6 से 5 होगा। तो 1/6 इंटू 100, आप जानते हैं ये भी आपका 16.66 आंसर देगा। अब फिर से वही, शुगर का प्राइस अब कम होता है, ध्यान से देखना है आपको, ये कम होता है। अगर फैमिली अपना एक्सपेंस यानी एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रखना चाहती है जो उसने पहले रखा था, तो उसको कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा। अब ये उल्टा केस है, अगर प्राइस नीचे गिर गया तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, है ना। जैसे वही एग्जांपल कि अगर प्राइस पहले 20 था, है ना, तो आप 5 kg लेते थे, तो 100 रुपीज़ मान लीजिए आपके पास है। अब अगर प्राइस 10 हो जाए तो अब आप 10 kg लोगे ना, 100 रुपीज़ के। तो आप देख रहे हो कि प्राइस कम हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है। और आप ये भी देख रहे हो कि प्राइस 20 से 10 हो रहा है, यानी कि 2:1 के रेशो में कम हो रहा है, तो कंजम्पशन जो है ये कितना हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, यानी 1:2 के रेशो में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 1 से 2 बढ़ रहा है, मतलब 1 से 2 हो रहा है। तो जिस रेशो में प्राइस कम हो रहा है उसी रेशो में कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो सेम केस है। तो अब अगेन 5% कितना होता है, 1/20, क्योंकि आप जानते हैं 5/100 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। यानी कि अगर प्राइस पहले 20 था तो अब एक कम हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 19, क्योंकि आप जानते हो 1/20, 20 का 1/20 तो 1 ही होगा ना। तो इसलिए हम एक कम कर देंगे, तो कंजम्पशन जो है वो 19 से 20 हो जाएगा। तो कितने का चेंज हुआ कंजम्पशन में, एक बढ़ा, एक बढ़ा कितने पे, 19 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो 19 से आप ये निकाल सकते हो, आप जानते हो 19 जो है 5 × 95 होता है, और 5 आपका बचेगा, तो 5/19%। तो 5/19 यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। आप देख रहे हैं सारे ऑप्शन काफ़ी क्लोज इन्होंने दिए थे इस एग्जाम में, तो आप इस तरह से इसको टिक कर सकते हो, 5/19। अब इसी को अगर और जल्दी करना चाहें तो बस आपको पता है 5% होता है 1/20। तो इनिशियल वैल्यू 20 थी, तो डिक्रीज हुई तो 19 हो गई, तो यानी एक कम हुई। तो अब आप जब कंजम्पशन बढ़ाओगे, कंजम्पशन में फिर आप एक को ही एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, लेकिन बेस वैल्यू क्या रहेगी, 19, है ना, क्योंकि वो 20 से 19 हो गई। और 100 पे देखना है तो फिर वही आंसर आ जाएगा, 5/19%। नेक्स्ट देखिए, पोटैटो का पर किलोग्राम। अब यहाँ पे लैंग्वेज देखनी है आपने, क्या कुछ डिफरेंस है। तो पोटैटो का पर किलोग्राम प्राइस बढ़ा 18 से 25, तो आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेट दे दिया, प्राइस बढ़ा जी 18 से 25। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना कम हम करें, पर व्हाट शुड द परसेंटेज रिडक्शन इन पोटैटो, इन कंजम्पशन ऑफ पोटैटो, है ना। तो कितना हम कम करेंगे कि जो है एक्सपेंडिचर सेम रहे, वो बढ़े ना। तो जिस रेशियो से
प्राइस बढ़ा उसी रेशो से कंजम्पशन कम होगा। यानी कितना कम हो गया? तो ये आप जानते हैं 7 कम हो गया। 7 कम हो गया 25 पे, तो 100 पे कितना कम होगा? तो 7 4 जा 28, यानी कि 28% जो है आपका कंजम्पशन कम होगा, है ना। सेम वे से जा सकते हैं। 18 से 25 में 7 बढ़ा तो कितना हो गया? 25। तो ये देखिए 7 बढ़ा, अब 7 ही कम करना पड़ेगा, लेकिन बेस वैल्यू क्या होगी? 25। और हमें 100 पे कम करना होता है, इसी वजह से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18। तो मतलब आपने लिखना है इनिशियल वैल्यू, फिर फाइनल वैल्यू, और फिर जो चेंज है वो लिखना है। और यहाँ पे जो बेस वैल्यू आएगी वो 25 आएगी, क्योंकि अब जो प्राइस था वो 25 था। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए, दैट इज 28। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ता है 7% से, तो कितना परसेंटेज कंजम्पशन कम करें कि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे? तो फिर सेम क्वेश्चन। अब 7% आप सीधे ले सकते हो। अगर आपका प्राइस 100 था, क्योंकि 7% की फ्रैक्शन वैल्यू भी 7/100 होती है, तो इनिशियल हमें 100 लेना पड़ेगा। तो 7 इसमें बढ़ेगा, तो अब कितना हो जाएगा? 107। ये प्राइस है हो गया। अब कंजम्पशन 107 से 100 होगी, है ना। तो कितना कम होगी? तो 7 जो है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 ही बड़ा है। और बेस वैल्यू जो है वो 107 होगी, और इंटू में 100। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 700 अपॉन में 107। तो आप जानते हो, देखो ये 700 है, और यहाँ पे है 107। तो ये 7 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 7 49, 749 तो 6 से ही जाएगा। तो 6 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। आप करके भी देख लो। ये आपका जाएगा 6 से 42, और 6 42 यानी 58 बचेगा। तो इसका जो आंसर आएगा 658/107% होगा, दैट इज ऑप्शन ए। देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ा 81%, तो कितना कंजम्पशन कम करें ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे डेसिमल प्लेसेस तक? तो देखिए 81%, तो पहले प्राइस 100 रहा होगा, इंक्रीज बाय 81, तो 181। तो अब कंजम्पशन जो है वो 181 से कितनी जाएगी? 100। तो यानी 81 ही कम होगी। 81 ही कम होगी, लेकिन किस पे? 181 पे। तो 100 पे कितनी कम होगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन थोड़े क्लोज हैं। तो देख लेते हैं। ये जाएगा आपका 8100, और यहाँ से जाएगा 181। तो 18 5 जा 90 होता है, तो 4 से ही जाएगा। तो ये बन जाएगा 720, यहाँ पे 900, है ना। ये आपका 900 हो जाएगा। अब ये 85 से तो जाएगा नहीं, तो 44 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 181 5 से जाएगा नहीं, 900 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 से ही जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 44 पॉइंट समथिंग है, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है। सेम वैसे वैसे आप कर सकते हो, जैसे 100 से 181 हुआ, तो कितना बढ़ा? 81 बढ़ा। तो 81 बढ़ा, लेकिन अब किस पे कंजम्पशन होगा? 181 पे, है ना। तो यही सेम जो है आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। पिछला क्वेश्चन भी आप उसी वे से जा सकते थे। इन्होंने कहा था कि प्राइस बढ़ा है 7%, तो पहले 100 था, अब 107 हो गया। यानी कि 7 बढ़ा, तो अब हम 7 ही कम करेंगे, लेकिन 107 पे करेंगे। और हमें 100 पे बताना होता है परसेंटेज के लिए, तो यहाँ से भी हमारा आंसर जो है सेम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राइस ऑफ पेट्रोल 28% बढ़ा, तो 28% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम ले लेंगे। तो आप जानते हैं 4 7 और, तो ये तो 7/25। ठीक है। यानी कि प्राइस पहले 25 था, अब 7 बढ़ गया। तो अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से जा रहा हूँ, तो यानी कि अब 32 हो गया। तो 7 बढ़ा, तो अब 7 ही कम करोगे, लेकिन किस पे? 32 पे। और 100 पे कितना कम करना है? तो ये आप देख लो कितना आ रहा है, 16। ये 50, तो -350/16। तो आप जानते हो ये 2 से जाएगा। 16 2 32, 30, है ना। तो 21 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इट इज ऑप्शन बी, 21.88। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल बढ़ा 40%। 40% होता है 40/100। तो ये आप जानते हो 2/5 होता है, ये 2 ये 5। तो फिर से एक्सपेंडिचर सेम रखना है, सब कुछ सेम। तो यानी कि पहले 5 थी, अब 2 बढ़ गई, यानी कि 7 हो गई। तो अब हम 2 ही कम करेंगे, लेकिन 7 पे करेंगे। तो 2/7 इंटू 100। तो ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 1/7 जो होता है इंटू 100, ये होता है 14.28। तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली
28.56, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब देखिए डिफरेंट लैंग्वेज अगेन, प्राइस जो है वो 110 लीटर हो गया 95 से, यानी कि पहले 95 था और अब कितना हो गया 110। तो कंजम्पशन कितना कम करे रवि ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो वही सेम क्वेश्चन हो गया। तो कितना बढ़ा देखिए, 5 और 10 15, 15 बढ़ा, यानी कि 15 ही कम करना होगा, लेकिन 110 पे, तो 100 पे कितना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये होगा 150/11, 11 1 11 40, तो ये आपका 13 पॉइंट समथिंग होगा, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी 13.64। अब बढ़ते हैं पोटैटो के प्राइस 10% से, तो कितना कंजम्पशन कम किया जाए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। 10% होता है मेरे दोस्त 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि अगर पहले टर्म 10 था, अब एक बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा। तो एक बढ़ा तो अब आप एक ही कम करोगे कंजम्पशन में, लेकिन 11 पे करोगे, क्योंकि 11 से 10 कंजम्पशन का रेशो होगा। तो आप जानते हो 1/11 कितना होता है, ये होता है 9.09%, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 9.1%। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए इंक्रीज किसी कमोडिटी के प्राइस में होता है 25%, तो 25% आप जानते हैं 1/4 होता है। तो 4 पहले था, अब 5 हो गया, तो कंजम्पशन एक, मतलब प्राइस एक बढ़ा तो कंजम्पशन एक कम होगी, और अब ये 5 पे होगी, तो 1/5, तो 100 पे कितनी होगी, दैट इज 1/5, आप जानते हैं 20%, दैट इज ऑप्शन सी। तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो ये एसएससी जीडी का है, तो आप ये सेम कर लेना। पर्सन इंक्रीज कंजम्पशन, अब देखिए क्या बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है 57 1/7, तो आपको ध्यान होगा कि 57 1/7% ये होता है मेरे दोस्त 4/7, है ना। चाहे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो आप, या फिर आपको याद होना चाहिए कि 14 2/7 ये होता है 1/7। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये जब 4 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 56, और ये 2/7 को जब 4 से करते हो तो 8/7 बनता है। तो 56, तब इसको डिवाइड करोगे 7 1 7, तो तब ये आता है। तो 56 + 1 57, और बाकी 1/7%, इसीलिए इसको बोलते हैं। और राइट साइड भी 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4/7 आ जाता है। तो बस ये पता होना चाहिए आपको। तो ये होता है जी 4/7। तो कंजम्पशन जो है अब वो बढ़ी है, देखिए कंजम्पशन बढ़ी है तो प्राइस जो है वो कम होगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ी है, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम रखना है। अब इन्होंने कहा मिल्क X% से कम हुआ उसका जो प्राइस है, तो एक्सपेंडिचर सेम रख के एक्स बताइए, तो ठीक है कर लेते हैं। तो 4/7 है, इसका मतलब इनिशियल जो कंजम्पशन रही होगी वो 7 रही होगी, और अब 4 बढ़ गई, क्योंकि 7 का 4/7 तो 4 ही होगी ना। तो 4 बढ़ी तो 11 होगी। अब कंजम्पशन बढ़ी है तो प्राइस इतना ही कम होगा, तो 4 ही कम होगा, लेकिन किस पे, 11 पे। आप जानते हो 4/11 × 100, 1/11, 1/11 कितना होता है 9.09, है ना, या इसको 9 1/11 भी बोलते हैं। तो यहाँ 4/11, तो इसको 4 से कर लो तो ये हो जाएगा 36.36, और यहाँ आ जाएगा 4/11। तो ये ऑप्शन है आपका बी, दैट इज 36.36। ठीक है। तो ध्यान रखना है कंजम्पशन बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी अकॉर्डिंग, अगर बढ़ रहा है तो फिर आप इसको कम करोगे, अगर कम हो रहा है तो फिर बढ़ाओगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये दाल जो है उसका दाम 114 रुपये पर केजी अभी बिक रही है, लेकिन आखिरी मंथ में उसकी जो प्राइस था वो था 95। तो 95 पहले था, और अब जो है वो कितने की हो गई है, 114 की हो गई है। ठीक है, कितना परसेंट फैमिली कंजम्पशन कम करे ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो आप देखिए ये 19 5 है, 19 6 है, यानी कि दाल का जो प्राइस था पहले 5 था, अब 6 हो गया, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा। तो हमें भी 1 यूनिट कम करना पड़ेगा कंजम्पशन में, क्योंकि पहले 5 थी प्राइस, अब 6 होगी। तो जो कंजम्पशन है वो 6 से 5 हो जाएगी, इसलिए हम इसको कम करेंगे। तो एक कम करेंगे किस पे, 6 पे। तो आप जानते हो 1/6 कितना होता है, 16.66, दैट इज ऑप्शन सी। टोमेटो अब बिक रहा है 65 पे, पहले 40 पे था, तो पहले 40 पे था और अब 65 पे, कितना परसेंट कंजम्पशन कम की जाए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। इसका रेशो निकाल लीजिए, 5 8 सा और ये 5 13 सा, यानी पहले प्राइस 8 था और अब 13 हो गया, यानी 5 बढ़ गया। तो अब हमें
ये 8 से 13 हुआ, तो हमें अब 13 से 8 कंजम्पशन के लिए जाना पड़ेगा, तो 5 कम करना पड़ेगा। लेकिन किस पे? 13 पे, है ना। तो 5/13, अब 100 पे कम करना बताना है, तो 500/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 3 जो है आपका 39, क्योंकि 13 तो 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज 38%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब लैंग्वेज में चेंज होगा, टाइप चेंज हो जाएगा। प्राइस ऑफ अनियन फॉल्स बाय 36%, यानी कि 36% प्राइस कम होता है, तो कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी अनियन का हमें लेना पड़ेगा, ताकि हम जो पहले 96 kg खरीदते थे, हमारे पास अभी भी उतना ही पैसा हो। तो कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमें मिल जाए, क्योंकि देखिए प्राइस कम हुआ है तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलेगा। वही वो पूछ रहा है कि कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमें अनियन की मिलेगी। इस हिसाब से कि अगर हम पहले 96 kg खरीदते थे, तो अब हम कितना खरीदेंगे, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी पूछिए। तो देखिए 36% होता है, इसको पहले सॉर्ट करते हैं। 36/100, तो 4 9 ज़ा 4 25 ज़ा, यानी कि जो प्राइस है वो पहले 25 था और अब 9 कम हो गया। यानी कि प्राइस पहले 25 था और अब 9 कम हो गया, यानी 16 रह गया। तो कंजम्पशन बढ़ेगी, तो पहले 16 थी और अब कितनी हो गई? 25। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या कहा है कि कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेकर आया है ना, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, यानी कि इनका गैप पूछा है। 9 आपका एक्स्ट्रा है, जबकि इन्होंने कहा 96 kg आप पहले खरीदते थे। कितना? 96 kg, यानी कि जो 16 है, ये आपका पहले वाला कंजम्पशन था, जिसकी वैल्यू थी 96 kg। तो 16 यूनिट्स की वैल्यू थी 96 kg। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी? डिवाइड करेंगे 96/16, तो ये 6 kg रहेगा, है ना। अब यहाँ एक्स्ट्रा कितना है? देखिए पहले 16 कंजम्पशन था, अब 25 हो गया, यानी 9 बढ़ गया। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक की 6 है, तो 9 की भी 6 टाइम्स हो जाएगी। तो दैट इज 54 kg, यानी 54 kg आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। राइट, 54 kg। ठीक है, तो प्राइस वही है, प्राइस का रेशियो, कंजम्पशन का रेशियो, बट अब यहाँ पे क्या, आपको कंजम्पशन का ऑलरेडी एक वैल्यू दे दी, तो 16 की वैल्यू ऑलरेडी दे दी, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो गैप पूछा है कितना है, तो 9 की वैल्यू आएगी 54। ठीक है, इसका 6 टाइम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने किसी कमोडिटी का प्राइस 25% से कम किया, इस वजह से कंजम्पशन बढ़ा कितना? कहते हैं 24 kg कंजम्पशन जो है हमें बढ़ाना है, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो इन्होंने बोला अर्लियर कंजम्पशन कितना था, यानी पहले कितना केजी यूज़ करते थे। तो देखिए 25% होता है 1/4। अब यहाँ प्राइस मेरे दोस्त कम हुआ है, तो 4 से 1 कम होगा, यानी कि 4 से 1 कम होगा, तो ये बन जाएगा 3, तो ये प्राइस हो गया। अब कंजम्पशन इसका रिवर्स चलता है, तो अगर पहले 3 था तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। अब कितना हो गया? 4 हो गया। अब इन्होंने कहा कि हाउस होल्ड ने अपना जो कंजम्पशन है वो 24 kg से बढ़ाया, है ना। कंजम्पशन कितना? 24 kg से बढ़ाया, यानी कि इन दोनों का जो गैप है, जो कि 1 है, इसकी वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे दी आपको। इन्होंने कहा कि ये जो वैल्यू है ये 24 kg है, तो ये बोल रहा है अर्लियर कंजम्पशन। अर्लियर कंजम्पशन का मतलब 3, भाई 3 यूनिट्स पहले यूज़ करते थे, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 गुना हो जाएगी। तो दैट इज 72 kg, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू इसका 24 गुना, तो ये हो जाएगी आपकी 72। अगर नई वाली कंजम्पशन पूछते तो इसका 24 हो जाती, तो ये 96 kg हो जाती। पर उन्होंने पुरानी पूछी, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 72 kg। दैट इज ऑप्शन सी। राइट। तो इस बार गैप दिया है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो गैप दिया तो हमने फिर उसको कंपेयर कर लिया और पुरानी कंजम्पशन हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 25% इंक्रीज हुआ अनियन में, और उसकी वजह से एक वुमन ने 5 kg कम खरीदा 200 रुपये में, तो कितना प्राइस बढ़ा? तो ये डिफरेंट टाइप है थोड़ा सा, जो हमने प्रीवियस किया है, लेकिन यूज उसी का ही है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 25% अब क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो 25% होता है 25/100, जिसको आप जब कैंसिल करते हो तो आता है 1/4। तो यानी कि प्राइस, अगर पहले हम बात करें प्राइस 4 था, तो अब कितना हो गया? एक बढ़ा, 1 इंक्रीज हो गया, तो 5 हो गया। तो अगर उसके पास 200 रुपीज़ है, यानी एक्सपेंडिचर सेम हो गया। अब इन क्वेश्चन में आपको खुद पहचानना है कि क्या एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है या नहीं। तो आप देखिए 200 रुपये पहले थे और अभी भी 200 रुपये लेके आइए, यानी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो सेम है, तो कंजम्पशन कम होगा कितना?
5 से 4 होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कहा इन्होंने। इन्होंने कहा कि अब उसको 5 किलो कम मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक की वैल्यू जो है वो दी हुई है, क्योंकि पहले 5 था, अब उसको 4 यूनिट्स मिल रहा है, यानी 1 यूनिट कम मिल रहा है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 5 केजी। तो यानी कि इंक्रीज प्राइस ऑफ अनियन पर केजी कितना होगा। ठीक है। तो एक की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25 केजी। यानी पहले 25 किलो यूज करती थी, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20 केजी, है ना। यानी ये हमें पता चल गया कि पहले 25 किलो यूज करती थी और अब 20 किलो यूज कर रही है। अब आप देखिए, यहाँ इन्होंने बोला है कि कितना प्राइस बढ़ा पर केजी, पर केजी। तो देखिए अगर आप प्राइस की यहाँ पे कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे, अगर पहले केस की बात करें, तो पहले केस में यहाँ पे अ, वो 25 किलो यूज करती थी, तो 200 रुपये में 25 किलो यूज करती थी, है ना। तो कितना, तो उसको 8 रुपये पर केजी पड़ता था। कितना, 8 रुपये पर केजी। और अब 200 रुपये में वो 20 किलो लेके आ रही है, इसका मतलब उसको कितना रुपये पड़ रहा है, 10 रुपये पर केजी पड़ रहा है। तो इंक्रीज प्राइस जो है वो कितना है, 10 रुपये पर केजी। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीज प्राइस, मतलब ये नया वाला, ये नया वाला है ना। तो भाई 200 रुपये उसके पास में थे और वो 20 किलो लेके आ रही है, तो अब उसको 10 रुपये पर केजी पड़ रहा है ना। ये देखिए, ये प्राइस है और ये केजी है, कितने केजी। तो अगर हमें निकालना है कि पर केजी, तो केजी से डिवाइड कर देंगे रुपीस को, है ना। तो पहले 8 रुपये पर केजी पड़ता था और अब 10 रुपये पर केजी, तो अभी वाला पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है इसी प्रीवियस वाले का। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो बस यहाँ कंपैरिजन करते रहना है और आंसर आपका आता जाएगा। 30% इंक्रीज करने से प्राइस जो है जो प्राइस बढ़ता है ऑरेंजेस का, उसकी वजह से 6 किलो कम मिलता है। ठीक है, 300 रुपये में। तो फिर से एक्सपेंडिचर सेम है, तो प्राइस 30% का मतलब होता है 30/100, यानी कि 3/10। तो अगर प्राइस पहले 10 था, तो अब कितना हो गया, 13 हो गया। कंजम्पशन जो है वो कितना हो गया, 13 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ कितने का गैप आ रहा है, कंजम्पशन 3 यूनिट कम हो रहा है, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है। तो आप देखिए 6 किलो कम मिला है उसको, है ना। तो 3 की वैल्यू है 6 केजी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2 केजी, है ना। तो इसका मतलब 13 की वैल्यू कितनी होगी, 26 केजी। यानी पहले वो 26 किलो कंज्यूम करता था, और अब कितना कर रहा है, 10 की वैल्यू भी होगी इसका 2 गुना, यानी कि 20 केजी। पूछा है फाइंड द इंक्रीज प्राइस, यानी ये पूछा है। तो हमारे पास कितने रुपए थे, 300 रुपये। तो 300 रुपये में अब इंक्रीज प्राइस पूछा है, तो अब वो 20 किलो लेता है, यानी कि उसको एक का रेट कितना पड़ेगा, 15 रुपये पर केजी, है ना। तो यह रहेगा आपका ऑप्शन बी। अगर पुराना पूछता, तो फिर हम 300 को 26 से डिवाइड कर देते, वो पुराना आ जाता, जो कि इंटीजर में नहीं आता, तो शायद इसलिए इसने इंक्रीज प्राइस पर केजी जो है यहाँ से पूछा है। और देखें, अब 20% रिडक्शन हुआ, 20% होता है 1/5। ठीक है। उसकी वजह से हाउसवाइफ को 6 केजी ज़्यादा मिला 240 रुपये में। तो ओरिजिनल प्राइस पूछा, यानी पहले वाला। ठीक है। तो प्राइस की बात करते हैं, रिडक्शन हुआ एक का, तो पहले 5 था प्राइस, तो अब एक कम हो गया तो 4 हो गया। तो कंजम्पशन जो है इसी रेशो में बढ़ेगा। तो कंजम्पशन का गैप कितना है मेरे दोस्त, कंजम्पशन का गैप है 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिलना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 6 केजी। तो एक की वैल्यू 6 केजी। तो यानी कि कंजम्पशन कितना हो गया, 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 6 केजी, यानी 24 केजी हो गया। और यहाँ इसने क्योंकि ओरिजिनल पूछा है, तो हम अब ओरिजिनल निकाल रहे हैं बस। तो उसके पास कितना पैसा था, 240 रुपये था, और इनिशियली वो 24 किलो लेकर आता था, यानी कि उसको 1 किलो का जो दाम था वो 10 रुपये पर केजी मिलता होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 10 रुपीज़ पर केजी। अगर नया वाला पूछता, इंक्रीज पूछता, तो 5 की वैल्यू होती है आपकी 30 केजी। तो फिर आप 240 को 30 से डिवाइड करते, तो वहाँ पे आपका 8 रुपीज़ पर केजी जो है नया वाला प्राइस आपको मिलता। ठीक है, इसने ओरिजिनल पूछा था, इसलिए हमने ओरिजिनल देखा, यहाँ पे देखा, ये 4 पे देखा, तो आंसर हो गया आपका 10 रुपीज़ पर केजी। नेक्स्ट देखिए, 25% राइज होता है शुगर में
इसकी वजह से एक मैन को 5 किलो चीनी कम मिलती है 200 रुपये में। ठीक है, तो 25% होता है 1/4। तो 1/4 हुआ, यानी कि 4 से 5 हो गया प्राइस, तो प्राइस 4 से 5 हो गया। तो कंजम्पशन जो है 5 से 4 होगा, क्योंकि उसके पास जो बजट है, एक्सपेंडिचर है, वो तो 200 रुपये ही है। तो कितने की कमी आई? एक की कमी आई, जिसकी वैल्यू दी है 5 kg। तो एक की वैल्यू 5 kg पूछा है, कैलकुलेट द इंक्रीज प्राइस पर केजी, यानी ये वाला इंक्रीज वाला। तो एक की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू भी इसका 5 गुना है, यानी कि 20 kg। तो आज उसके पास 20 kg वो आज लेके जाता है। कितना रुपए था? 200 रुपये था, और 20 kg लेता है। इसका मतलब आज भी जो दाम है उसको 10 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा। दैट इज ऑप्शन ए। अब रिडक्शन, 25% का रिडक्शन हुआ, यानी कि 1/4। तो 4 से प्राइस कम होके कितना हो गया? 3। अब 500 रुपये है, और उसको 50 किलोग्राम ज़्यादा मिलता है। ठीक है, कंजम्पशन जो है 3 से 4 बढ़ेगी, तो 1 यूनिट बढ़ी। एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू है मेरे दोस्त 50 kg। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? इसने पूछा रिड्यूस्ड प्राइस, तो वैल्यू होगी 3 × 50, 150 kg। और 4 की वैल्यू होगी इसका 50 गुना 50 kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 kg। ठीक है, अब रिड्यूस प्राइस देखते हैं। तो पहले 500 रुपये थे उसके पास, तो अगर पहले हम बात करें, उसके पास 500 रुपये थे, और वो 150 kg लेके जाता था। अभी भी उसके पास 500 रुपये हैं, लेकिन अब वो 200 kg लेके जाता है। तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना है पर किलोग्राम? तो ये टोटल प्राइस है। रिड्यूस्ड प्राइस मतलब आपका ये वाली चीज़ पूछ रहा है, वो कितना उसको देखिए यहाँ पे। तो पर किलोग्राम के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो ये आपका 3 और ये आपका 10, तो ये आएगा 3.33, है ना? पहले ये था, और अब कितना हो गया? ये हो गया 5/2, यानी कि आपका ये हो गया 2.5 रुपी। तो आप देखिए, पहले उसको पर किलोग्राम का प्राइस जो था, वो मिलता था मेरे दोस्त 3.33। 500 रुपये में 150 किलो लेके जाता था, और अब 500 रुपये में 200 किलो लेके जा रहा है। इसका मतलब उसको जो प्राइस है रिड्यूस्ड हुआ, है ना, पर केजी का, क्योंकि प्राइस में रिडक्शन हुआ। तो रिड्यूस प्राइस कितना हुआ? 2.50। दैट इज ऑप्शन बी। तो ध्यान से टिक करना है, इसमें 2.05 भी है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसमें 1 यूनिट और उसने पूछ ली, रिड्यूस प्राइस पूछ लिया पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये नया वाला बेसिकली पूछ रहा है, जो ये सेकंड वाला है। नेक्स्ट देखिए, 10% का रिडक्शन होता है, उसकी वजह से हाउस वाइफ 6.2 kg उनको और मिलता है इतने रुपए में। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 0 कट जाता है। तो अगर प्राइस पहले 10 था, तो अब एक कम हो गया, रिडक्शन हो गया, तो वो 9 हो गया। तो कंजम्पशन कितना होगा? 9 से 10 हो जाएगा। और यहाँ कंजम्पशन में 1 यूनिट का चेंज आया, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? तो आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू दी है 6.2 kg मोर। तो एक की वैल्यू 6.2 kg। अब पूछा क्या है? रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी। ठीक है, तो 9 की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से। तो 9 की वैल्यू होगी हमारी 6.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 × 2 = 18, और ये 55.8, और 10 से करेंगे तो ये 6.2 से होगा, तो 62 kg मिलेगा। अब यहाँ प्राइस कितना है? रिड्यूस प्राइस मतलब सेकंड वाला पूछ रहा है, तो 1116। तो बेसिकली इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, रिड्यूस प्राइस। तो ये सेकंड वाला। तो इसको किससे डिवाइड करना है? 62 से। तो अब देख लीजिए किससे जाएगा ये। तो इंटीजर में आंसर है, यानी पूरा पूरा जाएगा। तो यूनिट डिजिट मैच करते हैं। 2 के लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 आता है? तो आप जानते हो, या तो 2 3 × 6 होता है, या फिर 8। तो यहाँ पे 3 से एंड होने वाला ऑप्शन कोई है नहीं, 8 से है, तो बस ये होना चाहिए आंसर। तो करके देख लेते हैं। 62 × 18, तो 18 2 = 36, 18 6 = 108। यस, तो बिल्कुल ठीक है। तो यूनिट डिजिट से मैच कर लिया, आंसर आ गया आपका ₹18 पर केजी। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, उसने रिड्यूस प्राइस पूछा है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको निकालिए। क्योंकि ये एक यूनिट 6.2 है, तो 10 की बहुत जल्दी आ जाएगी 62, और सीधा इसको आपने डिवाइड कर देना है। देखिए, अब हमने ये एक वे कर लिया, जिसमें हमने सीखा कि इस रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। इसका एक फास्टर वे भी होता है, जिसमें हम ये रेशियो मेथड ना लगा के जल्दी भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 10% का रिडक्शन हुआ, जिसकी वजह से उसको 6.2 kg ज़्यादा मिल गया।
इतने रुपए में। तो आपने करना क्या है, अगर आप ये इसको रिवर्स करें, अगर ये रिडक्शन ना होता तो इसका मतलब उसको जो है इतना केजी ज़्यादा मिलता नहीं। तो इसका मतलब अगर आप 10% निकाल लें इस गिवन वैल्यू का, जो कि है आपकी 1116, तो ये आएगा 111.6। आप जानते हैं 10% कैसे निकलता है, 10/100। तो और इंटू ये, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। और इतने में इसको 6.2 kg एक्स्ट्रा मिलता है। हम बेसिकली रिवर्स जा रहे हैं, आप देखो, अगर रिडक्शन 10% का होता है तब उसको 6.2 kg मिलता है। तो हम मान रहे हैं कि रिडक्शन नहीं हुआ सपोज, यानी कि अगर ये 10% इसका निकालें, इसका मतलब एक्चुअली यही हुआ ना कि जो 6.2 kg है उसको इतने रुपए में मिला, 111.6। तो उसको 1 kg कितने में मिलेगा। तो अगर इसको डिवाइड करें 6.2, तो ये डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, 2 8 जा 16 होता है। तो ये हमने देखा 1 किलो का दाम सीधा ही आ गया 18 रुपी पर kg। आई होप मेरी बात समझे। देखिए क्या किया कि यहाँ पे हमें ये पता है कि 10% का रिडक्शन हुआ, उस वजह से इतना किलो एक्स्ट्रा मिला। अगर ये रिडक्शन ना मिलता तो इस वैल्यू का 10% जो कि 111.6 है, इतने रुपीज है, उसकी वजह से तो उसको मतलब इतने रुपीज का जब डिफरेंस आया तभी तो उसको 6.2 kg एक्स्ट्रा मिला ना। तो 1 kg के लिए पूछ रहा है वो, तो 1 kg के लिए उसको 18 रुपये जो है उसको पड़े रिड्यूस प्राइस पे। तो ये सीधा सीधा हो गया कि 6.2 kg जो है वो आपको 111.6 रुपीज का पड़ा। ऐसे ही आप प्रीवियस देखिए, आप यहाँ देखिए, तो आपने बस उस वैल्यू का उतना परसेंट निकालना है। जैसे यहाँ पे 25% का रिडक्शन हुआ इतने पे, तो 25% इतने पे है ना, तो 25% होता है 1/4। तो 125, तो देखिए 125 रुपीज में उसको कितना किलोग्राम ज़्यादा मिला, 50 किलोग्राम ज़्यादा मिला मेरे दोस्त, 50 किलोग्राम। भाई अगर रिडक्शन हो गया प्राइस में, अगर ये रिडक्शन ना होता तो 25% इस वैल्यू का उसको इतना ज़्यादा नहीं मिलता। तो हम देख रहे हैं कि 1 किलो ज़्यादा कितने में मिलेगा। तो 1 किलो का दाम क्या होगा, 125/50। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 10 और ये आपका 25। तो आप देखिए यहाँ से सीधा आंसर आएगा 2.5, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस वैल्यू का इतना परसेंट निकाल के इससे कंपेयर करो, आंसर आपका स्ट्रेट आएगा रिड्यूस प्राइस। ठीक है, तो कहते हैं इंक्रीज प्राइस। तो अब देखिए 25% 1/4 होता है। तो अगर ये बढ़ा ना होता तो उसको इतना केजी शुगर कम ना मिला होता, तो 1/4 200 का कितना होगा, 50 रुपी। यानी कि उसको ये जो 5 kg एक्चुअली में पड़ रहा है वो उसको 50 रुपीज़ का पड़ रहा है मेरे दोस्त। तो अगर 5 किलो चीनी उसको 50 रुपए की पड़ रही है, प्राइस बढ़ के, ये हम दे देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ रहा है। तो आप देखो 50 रुपए जो बढ़े वो 5 kg उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा मिल सकता था, जो कि मिला नहीं, उसको कम मिला। इसका मतलब 1 किलो बढ़ने पे उसको 10 रुपए जो है उसका दाम बनता, 1 किलो का 10 रुपए। तो ये रहा आंसर आपका 10 रुपी पर kg। रिडक्शन होता है 20% का। ठीक है, 20% होता है 1/5। तो सीधा आपने इस वैल्यू का 1/5 निकाल लिया, जो कि आ गया आपका 5 4 और 5 8 तो 48 रुपीज़ जो है हमारा 1/5 है, यानी 20% है। तो अगर इसका मतलब ये 6 किलो उसको कितने रुपीज़ का मिला, 48 रुपीज़ का। तो 1 किलो कितने का मिलेगा, तो 6 8 जा 48, है ना। तो 6 8 जा 48। ठीक है, तो 1 किलो उसको 8 रुपए का मिला, 1 किलो 8 रुपए का मिला नए केस में। ठीक है, 1 किलो 8 रुपए का। उसने पूछा था ओरिजिनल प्राइस, रिड्यूस नहीं पूछा था। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। तो कितना रुपए था उसके पास, 240। ठीक है, तो अगर 1 किलो 8 रुपए में मिला, तो इसका मतलब रिड्यूस प्राइस नहीं पूछा था, तो ओरिजिनल पूछा है। तो हमें एक स्टेप और आगे जाना है। तो 8 रुपए जो है ये 80% की वैल्यू थी ना, जो भी प्राइस रहा होगा उसका 80%। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, होगी 8/80। तो 100% की वैल्यू क्या होगी होगी 8/80 × 100, यानी कि ये 1/10। तो यहाँ से आ गया 10 रुपी। तो 10 रुपी पर kg ओरिजिनल प्राइस रहा होगा, और जो रिड्यूस प्राइस है वो तो 8 रुपी पर kg है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक तो समझ आ गया कि 6 किलो एक्स्ट्रा मिला 48 रुपए में, तो 1 किलो एक्स्ट्रा मिलेगा 8 रुपए में। तो रिड्यूस प्राइस तो इतना है। तो जो 8 रुपए है
वो 80% जो एक्चुअल प्राइस रहा होगा उसकी वैल्यू होगी। तो 1% की वैल्यू होगी 8/80, यानी कि 1/10। अब हमें एक्चुअल बताना है ना ओरिजिनल प्राइस, तो वो तो 100% ही होगा। तो इसलिए 100% से इंटू 100 कर देंगे। तो 10 रुपीज़ का वो एक्चुअल था, अब उसको जो मिल रहा है वो 8 रुपए पर केजी मिल रहा है। तो ये दिमाग आपने लगाना है इस वे में। ठीक है। अगर रिड्यूस पूछा है तो रिड्यूस्ड या इंक्रीज पूछा है तो सीधा जो यहाँ पे आंसर आता है हमने देखा वही होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल पूछा है तो उसको कंपेयर कर लेना कितना रिडक्शन हुआ उसके हिसाब से। अब यहाँ देखिए फिर से इंक्रीज पूछा तो ये क्वेश्चन भी सिंपल हो गया। 30% होता है 3/10, आपने इस वैल्यू का 30% निकाला। तो 300 का 30% होता है मेरे दोस्त 90 रुपीज़। यानी कि 90 रुपीज़ में उसने 6 किलो कम वो खरीद पाया। मतलब 90 रुपीज़ अगर होते उसके पास, आप रिवर्स जाओ, वो ये 6 किलो क्यों नहीं खरीद पाया? क्योंकि उसके पास 90 रुपीज़ नहीं थे। तो अगर होते तो खरीद लेता। तो 1 केजी उसको कितने रुपए का पड़ता? 15 रुपए का पड़ता। यही पूछा है इंक्रीज प्राइस। तो ये अगर इसी में अगर मान लीजिए कुछ और पूछता कि ओरिजिनल प्राइस, तो ये जो 15 रुपए है ये 30% कम हो क्या है, यानी कि ये 70% की वैल्यू होती। तो फिर 15/70 और 100% की वैल्यू कितनी होती? इंटू 100। तो यहाँ इसलिए इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये इंटीजर में नहीं आएगा, इसलिए इसने 1 केजी का ही दाम पूछा है। ठीक है। आई होप ये आपको सेकंड वे भी क्लियर है। ये आपको बहुत जल्दी जो है आंसर देगा। लेकिन जो हम क्योंकि कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर वे से सीख रहे थे तो इसलिए हमने रेशियो मेथड से भी इसको सीख लिया। लेकिन आप एग्जाम में इस अप्रोच से भी जा सकते हो। पर ध्यान ये रखना इंक्रीज पूछा है तो सीधा ही आंसर आएगा इंक्रीज या डिक्रीज। लेकिन अगर ओरिजिनल पूछा है तो कंपेयर जरूर कर लेना आप। टाइप पे, जो कि टाइप तो सेम ही है बट लैंग्वेज डिफरेंट होगी। तो कहते हैं एक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। तो आप जानते हैं एक्स और वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो साइन ये होता है। इसका मतलब एक्स को हम क्या लिखेंगे? K/Y, है ना। तो एक्स वाई एक कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं X1 Y1 इज इक्वल टू X2 Y2। यानी कि X/X2 का जो रेशियो होगा वो होगा Y2/Y1 के इक्वल। ठीक है। तो ये हमारा मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अब अगर इसको बेसिक लैंग्वेज से समझे तो सिंपल सा है कि जिस रेट से एक्स बढ़ेगा उसी रेट से वाई जो है वो कम होगा। इन्वर्सली का जो बेसिक मतलब होता है वो यही होता है ना, कि अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा, और अगर वाई बढ़ेगा तो एक्स कम होगा, है ना। ये होता है इसका मतलब। इन्वर्सली मतलब रिवर्स में जो है वो चलेंगे। तो अब देखिए इन्होंने कहा एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के और एक्स को बढ़ाया गया 44.44। तो यानी कि ये बात तो वही होगी कि जो एक्स है अब 44.44% होता है आपका 4/9। यानी कि x जो था अगर वो पहले 9 था, अब वो 4 बढ़ गया है। कितना हो गया? 9 से 13 हो गया, है ना। इंक्रीज हो गया है। तो जो y है अब क्योंकि x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो X1/X2। तो पहले X1 9 था और अब कितना हो गया? 13। तो Y1/Y2 मेरे दोस्त क्या होगा? तो जिस रेट से ये बढ़ रहा है उसी रेट से ये कम होगा। तो ये हो जाएगा 13/9, है ना। तो यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है। ये 9 से 13 हुआ तो ये 13 से 9 होगा। तो ये तो बिल्कुल वही बात होगी जिस पे हम पूरी क्लास ये कर ही रहे हैं। तो ये 4 कम होगा किस पे? 13 पे, है ना। तो आप जानते हैं 4 कम होगा 13 पे तो 100 पे कितना होगा? तो 4/13 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 400/13। माइनस का मतलब कम होगा। तो कितना चेंज आएगा? 13 3 ज़ा 39, 10। तो 30.76 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन ए। तो पॉइंट यही है कि क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि जो X1/X2 का रेशियो है उसका रिवर्स Y1/Y2 होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज वाला जो फॉर्मूला है वो हमने लगाया। तो ये वही हो गया कि जैसे अगर ये प्राइस है तो ये क्या होगा? कंजम्पशन होगा। ये कब? अगर एक्सपेंडिचर फिक्स है तो। और जिस रेट से प्राइस बढ़ा उसी रेट से कंजम्पशन कम होगा। तो आप मान लीजिए कि अगर एक्स प्राइस है तो जो वाई है वो क्या होगा? कंजम्पशन होगा। एक और इसी टाइप का देखते हैं। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू के। तो पी डिक्रीज हुआ तो क्यू कितना परसेंटेज चेंज में वैल्यू में करेगा? तो देखिए 46.66, तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। 40% प्लस 6.66%। तो 40% होता है 2/5, 40/100।
6.66 होता है 1/15। तो इसको चेंज करते हैं, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 1 7, 7/15, यानी इसका इसकी जो वैल्यू आ गई फ्रैक्शन वो आ गई 7/15। ठीक है, पहले तो ये, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 7/15। ठीक है, अब पी डिक्रीज हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वो पहले 15 था, तो पहले ये 15 था, अब ये 7 कम हो गया, अब ये 8 हो गया। तो अब जो क्यू है वो रिवर्स है, क्योंकि उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले 8 होगा, अब वो 15 हो जाएगा, तो कितना बढ़ेगा? तो आप देखिए, ये 7 बढ़ा किस पे? 8 पे। तो 7 बढ़ा 8 पे, तो 100 पे कितना? आप जानते हो 7/8, तो ये होता है 87.5%। तो बात वही है कि ये 15 से, ये पहले क्या था? 15 था, ये पहले 15 था, अब ये 8 हो गया, तो ये 7 कम हो गया। यानी कि अब 7 ही बढ़ाना है, लेकिन इस 8 पे बढ़ाना है। तो वही जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो वही सेम क्वेश्चन है। 87.5 इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसी लैंग्वेज पे एक और क्वेश्चन आया है, ये कोरोना पे बेस्ड, ये 2020 का ही है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है किसी। तो ड्यू टू कोरोना, स्टेट ए से स्टेट बी में लोग गए, और इसी वजह से सेकेंड स्टेट जिसमें लोग गए उसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, ये 28.56%। तो ये आप जानते हैं कि ये होता है 2/7, क्योंकि 14.28% आपका 1/7 होता है। तो ये इसका जस्ट डबल है, देखिए 14 का डबल 28, 28 का डबल 56। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं, 14 2/7% ये। तो जब इसका डबल करेंगे तो ये आएगा 28 4/7%। तो ये आएगा 2/7। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कुछ लोग गए थे स्टेट ए से स्टेट बी में, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो सभी वापस आ गए। तो कितने परसेंट से जो है वो पॉपुलेशन अब बी की कम होगी, क्योंकि लोग वापस आ गए। ये जैसे ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, तो यहाँ से कुछ लोग जो है वो बी में चले गए। फिर जब टाइम ठीक हो गया तो फिर वो वापस आ गए। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ जब वो लोग बी से ए में अपने एक्चुअल स्टेट में वापस आए? तो देखिए, 28.56 होता है जी 2/7, हम जान चुके हैं। तो ये बढ़ी थी इंक्रीज, किसकी? आपकी सेकेंड स्टेट की। तो ये बी का जो इंक्रीज था, ये 7 से 2 हुआ, बढ़ा, यानी कि बोल सकते हैं 7 से 9 हुआ। तो यही था ना, 7 से 9 हुआ। अब बाकी जब सब लोग वापस आ गए, तो पहले 7 था, अब 9 हुआ। अब वापस जब आ गए तो फिर अब ये क्या हो जाएगा? 9 से 7 हो जाएगा, है ना? भाई 7 से 9 हुआ था, तो अब ये अब 9 से 7 हो रहा है, यानी कितना चेंज हो रहा है? तो आप देखिए, 2 का चेंज हो रहा है, और 9 पे। तो 2 का चेंज 9 पे कितना बनता है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1/9 होता है, 1/9 ये होता है 11.11। तो 2/9 इसका डबल हो जाता है 22.22। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, इस वे से जा सकते हो, सेम क्वेश्चन है, मतलब यही है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले ली, 7 से 9 हुआ, मतलब ये हुआ ना कि 7 से 9 हुआ। अब 2 कम करना है, लेकिन किस पे? 9 पे। तो 2/9 कितना होता है? 22.22, सीधा आंसर आ गया। देखिए, कहते हैं मैन पावर के कम होने की वजह से किसी कंपनी की प्रोडक्शन जो है वो 36.66% से कम होती है। तो उसके वर्किंग आवर्स कितने बढ़ाए जाने चाहिए ताकि ओरिजिनल प्रोडक्शन को रीस्टोर किया जा सके? तो देखिए, एक चीज़ आप जानते होंगे कि जो प्रोडक्शन होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मैन पावर और एक नंबर ऑफ आवर्स। मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी में 10 लोग हैं और वो 8 घंटे काम करते हैं, तो प्रोडक्शन जो होगी वो 80 आवर्स की देंगे वो। लेकिन अगर उसी कंपनी में मान लीजिए 5 लोग हों, और अब उनको 80 की कंजम्पशन देनी हो, तो अब क्या होने वाला है कि अब 80 बनाने के लिए यहाँ इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये जो मैन पावर है ये कम हुई, तो नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा हमें लगे, है ना, नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा लगे। इसका मतलब ये बिल्कुल सेम ही हो गया कि अगर एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। तो अगर एक्सपेंडिचर फिक्स रखना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन फिक्स रखना है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस और कंजम्पशन। यहाँ पे भी देखिए, मैन पावर, नंबर ऑफ मैन जो है, या मैन पावर अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ आवर्स कम होंगे, और अगर ये कम होंगे तो ये बढ़ेंगे। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। और अभी एक क्वेश्चन किया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, तो ये सब आप देख रहे हो। अगर ये
लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज फिक्स है, इसका मतलब ये दोनों चीज आपस में क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, है ना। तो ये लॉजिक है। तो कॉन्सेप्ट इसका मतलब सेम लगेगा, ये आप समझ गए होंगे। अब इसको सॉर्ट करते हैं, 36.66। तो आप जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है 30% प्लस 6.66%। 30% होता है 3/10, 30/100। और 6.66 होता है 1/15, क्योंकि ये होता है 62/3%। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/15। ये हम प्रीवियस क्लासेस में कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं, तो आप निकाल भी सकते हो अगर ऐसे। तो ये आएगा 60 18 + 2 20/3%। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20/3/100, क्योंकि इसको ऐसे डिवाइड करेंगे इसको हटाने के लिए, तो ये आएगा 1/15। ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें आगे, तो हम पाएंगे कि यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 से, क्योंकि 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है। तो यहाँ ये 3 से और यहाँ ये 2 से, तो अब देखिए ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो ये 9 + 2 11 हो गया, 11 और नीचे आ गया 30। इसका मतलब ये 11/30 हो गया मेरे दोस्त। ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 11/30। अब इसको हम याद रख लेंगे। तो अब देखिए, तो हमें पता है कि मैन पावर कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है, तो प्रोडक्शन हमें सेम चाहिए, तो मैन पावर कितनी कम हो रही है, तो मैन पावर 11/30 के हिसाब से कम हो रही है। तो अगर पहले 30 थी तो अब 11 कम होगी, यानी कि अब 19 रह गई। तो नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए अब 19 से 30। ठीक है, कितने होने चाहिए, 19 से 30। तो कितने वे से बढ़ेंगे, तो देखिए 11 ही बढ़ाने पड़ेंगे, बट 11 बढ़ाने पड़ेंगे मेरे दोस्त 19 पे। तो 100 पे कितने, तो आप कर लीजिए इसको 1100/19। सॉल्व करें तो पाएंगे कि 19 5 ज़ा 95 होता है, 19 6 ज़ा आपका 114 होता है ना। तो 50 से ही जाएगा, एक ही ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दैट इज 57.89। तो सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन था, बस यही था कि ये आपको समझ आना चाहिए कि सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ऐसे ही मैन पावर और नंबर ऑफ आवर्स को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक और इसी टाइप का, अब मैन पावर इंक्रीज हुई 45.45 से, तो आप जानते हैं अब सेम क्वेश्चन है। अब प्रोडक्शन बढ़ गई। अब अगर ओरिजिन प्रोडक्शन चाहिए तो वर्किंग आवर्स को कम करना पड़ेगा, भाई एक्स्ट्रा लोड क्यों डालना लोगों पे। तो 45.45% इसकी वैल्यू होती है हमारी, ये 9 का मल्टीपल है तो ये यहाँ पे 11 आएगा। और कौन सा मल्टीपल है, 5 टाइम्स, तो ये आएगा आपका 5/11, क्योंकि इसको हम लिखते हैं 45 5/11, ऐसे लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/11। ठीक है। ये आपका वही सर्कल है, 9.09% होता है, तो 1/11। तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 45 और ये भी 45, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें तो 5/11। ठीक है। तो ये हो गया जी 5/11, इंक्रीज हो गई। ठीक है, 5/11 यानी 11 पहले थी, अब 5 बढ़ी। तो मैन पावर पहले 11 थी और अब 5 बढ़ गई। तो नंबर ऑफ आवर्स पहले 16 थे और अब 11 हो गए। ठीक है। तो कितनी परसेंट से वर्किंग आवर कम होंगे, तो कितने कम होंगे, 5 कम होंगे। और कितने, 16 थे, तो 5 × 16, ये हो जाएगा। तो अब आप जानते हो कि 1/16 कितना होता है, भाई 1/16 इंटू 100, ये होता है 6.25। तो 6 को इंटू 5 करेंगे तो 30 पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज 31.25। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेम टाइप था। इसी में नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो आज का लास्ट टाइप होगा। अगर एक ट्राइंगल की बात करें, बेस बढ़ता है 41.66 से, तो कितना परसेंट हाइट कम हो ताकि एरिया सेम रहे। तो आप जानते हो एरिया जो होता है किसी भी ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो अब आप यहाँ पे आप देखो, अगर एरिया फिक्स है, देखो इस 1/2 का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। डिपेंड कर रहा है एरिया आपका बेस और हाइट पे। तो अगर आप किसी ट्राइंगल का बेस बढ़ाते हो, तो अगर एरिया सेम रखना है तो वही बात होगी कि हाइट को कम करना पड़ेगा, है ना। यानी कि ये सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया जो हम कर रहे हैं। तो करते हैं। तो 41.66 अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, तो निकाल सकते हैं। तो 41.66 जो है, ये होता है 41 2/3, है ना। और ये होता है जी आपका 5/12, क्योंकि 1/12 कितना होता है,
तो 1/6 होता है आपका 16.66, उसका आधा ही तो है ये। 16.66 का आधा है 8.33, जिसको आप लिखते हो 8 1/3। तो अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एक तो आप ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके, कि 3 1 3 और 123, 123 + 2 125 और बाय 3 और नीचे 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 5/12 ही आएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या अगर याद है तो 8.33, तो जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको भी 5 से करोगे। तो अब देखो 8 को 5 से करोगे तो 40 आ जाएगा, और 5 को 1/3 से तो 5/3। तो 40 +1 +2/3, तो इसी करके 41, 2/3 को बोलते हैं 0.66। तो आपको याद होना चाहिए 5/12 होता है। तो देखिए 41.66 की वैल्यू आ गई है जी 5/12, और ये बेस में चेंज हो रहा है, ये बेस में यानी कि बेस बढ़ रहा है। तो बेस आपका 12 से 5 बढ़ के कितना हो गया, 17 हो गया। तो हाइट को भी तो रिवर्स ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा, 17 से 12, तो 5 कम करना पड़ेगा हाइट को 17 पे। तो 100 पे कितना कम करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 500/17। अब आप जानते हो 17 3 × 51 होता है, तो 30 से थोड़ा सा कम आएगा। तो आंसर एक ही है उस ऑप्शन में, दैट इज 29.4। क्योंकि अगर ये 510 होता तो 30% होता, अब ये 500 है, तो 30% से थोड़ा कम आएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है। तो ये वही हुआ कि 12 से, ये था कि 12 था, फिर 17 हो गया, अब 5 कम करना पड़ेगा 17 पे। तो वही 100 पे कितना कम करेंगे, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया जो हम पूरी क्लास में आज की डिस्कस करते जा रहे हैं। अब रेक्टेंगल में भी देखिए, रेक्टेंगल में जो एरिया होता है, इसने कहा लेंथ में इंक्रीज किया गया, ब्रेथ कितनी कम होगी ताकि एरिया कांस्टेंट रहे। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एरिया फिर डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे। तो एरिया को कांस्टेंट करना है, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो ब्रेथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो ब्रेथ बढ़ेगी, ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट ही लगेगा। तो लगा लेते हैं। तो उससे पहले इसको सॉर्ट करते हैं, 18.75, 18.75, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 3/4, और सॉल्व कर सकते हो। 18 4 = 72, +3 75/4%, और फर्दर 75/400, 25 3 = 25 आपका 1 और 6, तो 3/16 हो गया ये, है ना, 3/16। तो ऐसे कर सकते हो। या फिर अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर 6.25, अगर आपको याद ही है, तो भाई 6.25 होता है हमारा 12.5 का आधा। तो 12.5 होता है 1/8, तो इसका आधा होता है 1/16। तो आप देखो ये 6 का थर्ड टाइम है 18, और 25 का थर्ड टाइम है 75, इसलिए इसको सीधे याद रख सकते हो 3/16। 3/16 होता है 18.75। तो अगर ये याद है तो बहुत ही बढ़िया। तो 3/16। तो अब लेंथ, वही लेंथ 16 से 3 बढ़ गई, तो 16 से कितनी हो गई, 19 हो गई। तो ब्रेथ कम करेंगे, 19 से कितनी करेंगे, 16 करेंगे। तो 3 की कमी करेंगे, और 19 में करेंगे तो 100 में कितने की करें, तो 300/19। तो 19 1 × 19, है ना। और अब एक ही ऑप्शन है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो पॉसिबल नहीं है। 19 2 × 38 होता है, 2 वाला पॉसिबल नहीं, 19 से 57 पॉसिबल ही नहीं, और 9 टाइम तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल। तो यानी कि 9 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 190 से ज़्यादा है ये। तो 19 1 × 19, बाकी आप सॉल्व कर लेना इसको। कितना बचेगा, 110, तो फिर 5 से जाएगा 19 5 × 95, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन A। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आई होप आपको मज़ा आया। तो ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे रिक्वेस्ट डालें। तो आज का सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।